हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी कोई बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है जो मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा कि जब आप लॉन्ग ट्रैवल करते हैं अपने कार से 200, 300, 250, 150 जितना भी किलोमीटर, सो ऐसा कौन सा चीज़ है जो कार में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लॉन्ग जर्नी के लिए वो कार में होना चाहिए। ठीक है। सो मैं बहुत ज़्यादा तो ट्रैवल नहीं करता, लेकिन जितना भी ट्रैवल करता हूँ मेरे कार में कुछ चीज़ें मैं हमेशा रखता हूँ ताकि कोई भी इमरजेंसी हो, मैकेनिक अगर आजू बाजू में ना भी हो तो मैं थोड़ा सा खुद से वो ट्रबल शूटिंग कर सकूँ। तो मैं चलिए आज आपको दिखाता हूँ कि अगर आप कार खरीदते हैं या आपके पास कार है तो आपके कार में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या क्या है और आपके पास ये ज़रूर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने अपना सारा सामान निकाल के यहाँ पे रख दिया है और मैं आपको भी बताऊंगा कि मैंने इतना सारा सामान किस लिए रखा है गाड़ी में और इसका क्या काम आता है। तो सबसे पहले जो है ये है आपका 5 लीटर का एक जार। ठीक है, ये आप कहीं से भी ले लीजिए, किसी भी गैरेज से या कहीं से भी आपको मिल जाएगा। रोड पे अगर कभी भी पेट्रोल या डीजल आपके कार में ख़त्म होता है, ठीक है, सो ये जार ही है जो आपको नियरेस्ट पेट्रोल पंप से आपको बचाएगा कि आप कम से कम किसी भी गाड़ी से मदद लेके ये जार पूरा फुल करके अपने टैंक में भर लो। ऐसा मौका कभी आना नहीं चाहिए, आप अपने गाड़ी में सफिशिएंट पेट्रोल रखना ताकि ये इसका कभी ज़रूरत ना पड़े। लेकिन फिर भी ये जार मैं बोलूँगा कि एक कार में होना खाली जार 5 लीटर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है ये एक बकेट जो मैं हमेशा रखता हूँ। इसमें छोटे से सामान है। सो ये मैं बकेट रखता हूँ, छोटा सा साइज़ का है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी होता है रोड पे थोड़ा पानी वानी का ज़रूरत पड़ जाता है। ठीक है, तो ये बकेट में आप भर के थोड़ा बहुत काम चला सकते हो और हो सके तो छोटे छोटे बोतल में पानी रख लेना। और ये एक बकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो बकेट होना बहुत ज़रूरी है। और ये मैं वाइज़र क्लीन करने के लिए रखता हूँ, क्योंकि नेशनल हाईवे पे क्या होता है कि जो विंडशील्ड होता है उसके ऊपर काफ़ी सारा डस्ट होता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बैठ जाते हैं। ठीक है, सो उसको क्लीन करने के लिए ये विंडशील्ड क्लीनर मैं रखता हूँ इसको। और इसका फंक्शन ये है कि यहाँ से स्प्रे भी होता है। ठीक है, यहाँ से पानी स्प्रे होता है और वो आप क्लीन कर सकते हो ऐसे। और विंडशील्ड क्लीन करने के लिए मैं कोई नॉर्मल पानी यूज़ नहीं करता, मैं ये एक्चुअली डिस्टिल वाटर है। ठीक है, और डिस्टिल वाटर में जो विंडशील्ड क्लीनर आता है ना, जो कि ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है, मैं हमेशा ये यूज़ करता हूँ। कभी भी अपने जो यहाँ पे बकेट होता है ना, जहाँ पे विंडशील्ड का जो पानी स्क्रीन के ऊपर जाता है, यहाँ से ये स्प्रे वाला, ये वाला स्प्रे वाला, ये कभी भी शैम्पू मत डालना, क्योंकि अगर आप शैम्पू डालोगे तो वो डाइल्यूट नहीं होगा और नीचे आपका पूरा बकेट जो है वो कुछ दिनों में ही ख़राब हो जाएगा, फिर उसे निकाल के क्लीन करना पड़ेगा। तो हमेशा यूज़ दिस वन, ये कभी भी जमता नहीं है। और ये मारुति का है एक्चुअली, पहले मेरा मारुति था तो आई यूज़ दिस ओनली। बाद में मैं हुंडई का भी ले सकता हूँ, सेम थिंग, नो इशूज़। सो ये डिस्टिल वाटर में डाल के हमेशा ये मैं रखता हूँ और वो स्प्रे रखता हूँ ग्लास में स्प्रे करके, फिर उससे मैं क्लीन करता हूँ नेशनल हाईवे पे, क्योंकि बहुत सारे कीड़ा मकोड़ा जाके ऊपर ना चिपक के बैठ जाता है। दूसरा चीज़ जो है ये है डैशबोर्ड क्लीनर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी फाइबर बॉडी होते हैं ना आपके कार के, जितने भी फाइबर बॉडी होते हैं, ये अंदर का डैशबोर्ड हो गया या फिर आप ये साइड का हो गया, ठीक है, ये डैशबोर्ड हो गया, ठीक है, ये सामने का ये हो गया, डोर पैनल हो गया, ये सारे जो हैं ये सारे फाइबर बॉडी होते हैं। ठीक है, तो आप अगर अपने कार को सिर्फ यूज़ करोगे, सिर्फ और सिर्फ यूज़ ही करोगे, तो ये फाइबर बॉडी धूप में पड़े या फिर रखे ना ये फेड हो जाता है। ठीक है, सो इसको शाइन करवाने के लिए हमेशा एक डैशबोर्ड क्लीनर बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, कार जाके वॉश करवा के चले आते हैं, सोचते हैं मेरा कार तो चमक गया, लेकिन डैशबोर्ड का क्या, जो फाइबर बॉडी होता है वो भी इक्वली सुंदर लगना चाहिए। जब आप अंदर बैठते हो तो आपको बाहर का बॉडी नहीं दिखता, आपको अंदर का डैशबोर्ड ही दिखता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डैशबोर्ड हमेशा क्लीन रखो। और उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ ये डैशबोर्ड क्लीनर पॉलिश। और इसके साथ आता है 2 स्पॉन्ज आता है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरीके का दो स्पॉन्ज आता है।
तो बहुत इजी है। पहले वेट कपड़े से डैशबोर्ड क्लीन कर लेना जितना भी फाइबर बॉडी है, उसके बाद इसके ऊपर 2 4 5 ड्रॉप लगा के रब कर देना और कुछ भी नहीं करना। इज़ वेरी इजी। उसके बाद फिर डैशबोर्ड पूरा चमक जाएगा। उसके बाद आता है फ्रेंड्स जो मैं यूज़ करता हूँ वो है ये वैक्यूम क्लीनर। ठीक है, दिस इज़ एक्चुअली स्पेशली कार वैक्यूम क्लीनर। यहाँ पे एक छोटा सा बल्ब भी है, अगर आप रात को क्लीन करना चाहो तो रात को भी क्लीन कर सकते हो। ये कनेक्शन जो है ये सिर्फ 12 वोल्ट कार से ही कनेक्शन ले सकते हैं, ये आप घर में यूज़ नहीं कर पाओगे। इसके साथ जो है अटैचमेंट 3 तरीके का आता है। एक लॉन्ग पाइप आता है, एक छोटा सा ये आता है ताकि ये सीट के अंदर पूरा जो गैप्स होते हैं वो गैप्स के अंदर जाके भी क्लीन होता है। ये होता है जो कार का मैट होता है, वो मैट क्लीन करने के लिए ब्रश टाइप का आता है। सो ये 3 तरीके का है। सो फिर वैक्यूम क्लीनर यूज़ करने का कारण एक ही है कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहे हो तो घर में खाना लेके जाओगे या फिर बाहर से कहीं पे खरीद के कार में बैठ के खाओगे। छोटे बच्चे होते हैं, कार में खाना गिराते हैं, और अगर आप ऐसे ही खाना गिरा के 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन मिठाई गिरा के छोड़ दोगे तो वो चीटी वीटी लग जाएगा, गंदा भी दिखता है, स्मेल भी आता है। तो वैक्यूम क्लीनर बहुत अच्छा है, ये हमेशा यूज़ करना चाहिए कार में। अब घर में गाड़ी पार्क करके या फिर कहीं पे घूमने भी गए तो गाड़ी पार्क करके यार हार्डली 5 मिनट लगता है, फटाफट वैक्यूम क्लीनर निकालो, पूरा अंदर का साफ़ कर दो। तो ये वैक्यूम क्लीनर मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आपको अगर चाहिए होगा तब ले लेना। मैं पिछले 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, फाड़ू यूज़ हो रहा है, मतलब मैं हमेशा हर सप्ताह वैक्यूम करता हूँ अपने कार को और बहुत अच्छा चलता है। सो इसका आई थिंक ये 1000 रुपीज़ या 1200 का कुछ था, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अभी जो मैं चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये है आपका टायर पंचर किट। ठीक है, ये ऐसा मार्केट में जाएंगे तो एक ऐसा छोटा पाउच मिलेगा, ये पूरा किट बना हुआ रहता है। ठीक है, आपको बाहर से कुछ भी नहीं ख़रीदना। ठीक है, ये किट के अंदर में आपको ये सारा सामान निकल जाएगा जिससे आप पंचर निकाल सकते हो। ये वाला नहीं रहेगा, ये प्लस नहीं रहेगा आपके पास। सो ये एक छोटा सा प्लस ज़रूर ख़रीद लेना, क्योंकि टायर में जब भी कुछ फंसता है तो एक छोटा सा नोकीला कुछ होना बहुत ज़रूरी है जिससे पकड़ के आप इसे निकाल सको। जैसे यहाँ पे एक अभी यहाँ पे एक पत्थर फंसा हुआ है, तो अगर मैं अभी इसे निकालूँ तो ये वाला बहुत ही यूज़फुल है। ये देखो पत्थर निकल गया। यहाँ पे भी एक पत्थर फंसा हुआ है, तो ये वाला प्लस ही लेना जिसका मुंह एकदम नोकीला होता है। ये देखो एकदम पॉइंटेड है, ताकि अगर कुछ भी नेल्स वगैरह लग जाए तो इसे फंसा के आप घींच सकते हो। और इसके साथ में देता है आपको ये ग्लू, जो आपको पता है यहाँ पे डाल के इसके अंदर डाल के टायर में डालना पड़ता है, उसके बाद कस के खींचना पड़ता है, तो जाके ये अंदर टायर में अटक जाता है। ये अगर नहीं पता तो ये ज़रूर सीख लेना, ये क्योंकि टायर में डालना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये डालने से पहले टायर का होल थोड़ा बड़ा कर लिया जाता है, तो इसको डाल के टायर का होल बड़ा करके उसके बाद फिर ये डाल दिया जाता है। और ये मैंने एक्स्ट्रा ख़रीद के रखा है डेनराइट, क्योंकि कभी कभी ये क्या होता है कि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो ये जब मैं टायर में डालूँगा तो उसके ऊपर थोड़ा डेनराइट डाल दूँगा तो इट विल बी वेरी हार्ड एडहेसिव। ये एक छोटा सा चाकू है जो ये डालने के बाद जो थोड़ा सा हिस्सा बाहर निकला रहता है, आप इससे चाहे तो कट कर सकते हो उसे। ठीक है, सो ये पूरा किट होना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर है, अगर कुछ ज़रूरत पड़ा खोलने वोलने का तो ये भी काम आता है। सो फ्रेंड्स, ये जो है किट है, ये किट का होना ज़रूरी है। और अगर आप टायर में किट रखते हैं, टायर पंचर किट, तो उसके साथ ये मशीन का भी होना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास मशीन ही नहीं होगा तो आप टायर पंचर बनाओगे तो हवा दोगे कैसे। ठीक है, सो ये जो मशीन है ये भी फ्लिपकार्ट का ही है, मैंने फ्लिपकार्ट से ही ख़रीदा, आपको दिख रहा होगा फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई। और ये भी जो है ये भी फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई का ही है। सो मैं फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई को बहुत भरोसा करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और आज तक मुझे कभी धोखा दिया नहीं। सो वेरी जेन्युइन प्रोडक्ट और वेरी रीज़नेबल प्राइस। सो ये बहुत ही यूज़फुल है। सो ये मशीन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका टायर पंचर होता है हाईवेज़ पे, सो वहाँ पे आपको कहीं पे मिलेगा नहीं। और टायर पंचर बनाने के बाद ये मशीन में आप PSI सेट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको ये मशीन का कैसे यूज़ करना अगर आपको नहीं पता तो मेरे चैनल पे इसका वीडियो होगा, आप ऊपर आई बटन में जाके देख लेना। और ये भी सेम तरीके से आपको अगर मैं दिखाऊं, क्योंकि कार का कोई भी एसेसरीज़ होता है ना, तो वो उसका 12 वोल्ट का ही सॉकेट होता है।
ठीक है, क्योंकि कार का कनेक्शन तो आप कहीं पे रोड पे रहोगे तो कनेक्शन कहाँ से लोगे, कार का जहाँ पे मोबाइल कनेक्शन होता है वहीं पे होता है। तो ये भी आपको दिखेगा, यहाँ पे भी 12 वोल्ट का ही देखो ऐसा करके ही चार्जर है, और उसमें भी 12 वोल्ट का ही चार्जर है। सो आप कार से कनेक्शन ले लेना, वो बहुत ईजी होता है। और एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊँ, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप कार से कनेक्शन ले रहे हो, ठीक है, रोड पे, तो डेफिनेटली अपना कार को ऑन रखना। अगर आप कार को ऑफ़ रखोगे और अगर ये मशीन चलाओगे तो तुरंत बैटरी खींच लेगा और बैटरी ड्रेन होने का चांस रहता है। तो कार शुड बी ऑन कोई भी गैजेट यूज़ करने से पहले। सो फ्रेंड्स, इस सभी के साथ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं चाहता हूँ आप लोग को बता दूँ, क्योंकि कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ आप लोगे, ठीक है, तो वो बिना फ्यूज़ का चलता नहीं है, ठीक है। सो फ्यूज़ अगर उड़ गया तो ये रह के भी आपके कार में कोई फ़ायदा नहीं है। तो डेफ़िनेटली अगर आप ये सामान ले रहे हो तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाके ना ये फ्यूज़ ज़रूर से ख़रीद लेना। ये फ्यूज़ इसी का होता है, ठीक है, इसके अंदर फ्यूज़ लगा होता है। ये फ्यूज़ देखो, मैं इतने सारे फ्यूज़ लेके चलता हूँ कि अगर इन केस ये एक छोटा सा फ्यूज़ है, ये देखो एक छोटा सा है जो उसमें लगता है, और ये जो बड़ा वाला फ्यूज़ है वो इसमें लगता है। सो मैं ये फ्यूज़ हमेशा एक्स्ट्रा स्पेयर में रख लेता हूँ कि इन केस अगर इसका फ्यूज़ उड़ गया तो ये फ्यूज़ मैं बदल दूंगा तो ये फिर से काम करेगा। एंड ये नेगलेक्ट मत करना, क्योंकि अगर गलती से एक ही फ्यूज़ लगा रहता है, अगर उड़ गया तो फिर पूरा बेकार हो जाएगा। और फ्यूज़ लगता कहाँ पे है, मैं आपको अभी दोनों में से, दोनों का एक ही फंक्शन होता है, मैं एक फ्यूज़ खोल के आपको दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसे कि ये 12 वोल्ट का सॉकेट है, दोनों का ऐसा ही होता है। कार का बेसिकली हर सॉकेट ऐसा ही होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन। सो अगर आप इसे ओपन करोगे तो ये देखो यहाँ पे अंदर में इसका एक फ्यूज़ डला हुआ रहता है। सो ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि जितना आप ये मशीन रखो, ठीक है। तो ये साइज़ का फ्यूज़ आप शॉप में जाना, कोई भी इलेक्ट्रिक शॉप में, वो आपको दिखा देगा, आपको दे भी देगा। हार्डली 5-10 रुपये का होता है। कम से कम 4-5 सेट हमेशा यूज़ कर लेना कहीं पे भी निकलने से पहले। और इसे आप फिर ऐसे डाल दो और बस आपका काम सेट है। और फ्रेंड, एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, वो मैं रखता हूँ। आप चाहे तो रखें या ना रखें, आप चाहे तो, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इतना सारा बारिश होता है, अगर आपके कार में एक छाता नहीं रहेगा तो बच्चे को लेके बहुत मुश्किल हो सकता है, या फिर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो तो एक जो अम्ब्रेला है वो अपने कार में एकदम फिक्स कर देना। और क्योंकि ये कार से निकालना मत, घर के लिए अलग रखना, कार के लिए अलग रखना, क्योंकि कार लेके आप जाओगे तो हमेशा घर वाला भूल भी सकते हो। सो एक अम्ब्रेला होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि ये सारा सामान मैं रखता हूँ अपने कार में। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज का जो वीडियो है वो बहुत यूज़फुल था, और अगर थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। और फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड टू खोज फॉर ऑल। बाय बाय।